औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलिल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की तौफ़ीक और सादत अता फ़रमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार की ये तौफ़ीक शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल्लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर चुके होते। तो ये परवरदिगार ने बड़ी करम नवाज़ी फरमाई। बरादरान गिरामी, आप जानते हैं कि तकरीबन गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं आपके सामने उन मुल्लाओं को लेके सवाल उठा रहा हूँ कि जिन्होंने बज़ाहिर तो शिया लिबास पहन रखा है, अबा कबा अमामा, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनके बयानात तशय्यो के अकायद के मुनाफी, यानी हमारे वो अकायद जो आज से नहीं हैं, सैकड़ों सालों से हैं, उनके ऊपर इनका हर्फ ज़न होना, उस पर उंगली उठाना, अजीबोगरीब किस्म के बयानात दागना, क्या ये आप लोगों को ये बात सोचने पे मजबूर नहीं करता कि ये लोग जो इस तरह के हैं इनका शीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी स्पेशल एजेंडे के ऊपर शीयत में दाखिल हुए हैं? आरफ ज़ैती मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जीते रहें आप, सलामत रहें। इसी सिलसिले में आज आपके सामने एक और मौलवी को लेके आया हूँ। बड़ा कमाल का मॉडल टाइप मौलवी है। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर उसके बाद किसी ने इसको बताया कि पैसा कहाँ है, फिर ये पैसे वाली साइड पे हो गया। आपको मेरी ये बात बड़ी अजीब लगी होगी कि मैंने ये बात क्यों कही। अभी आपके सामने साबित करूँगा और फिर मैं बताऊँगा, दिखाऊँगा कि ये पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, फिर तशय्यो के अकायद को लेके इसके बयानात क्या क्या हैं। देखिए, पूरी देग कोई भी नहीं खाता, हमेशा चंद दाने निकाले जाते हैं और उनको चखने के बाद मालूम हो जाता है कि देग के अंदर क्या है। आपके सामने इसकी हकीकत रख रहा हूँ, फैसला आपने खुद करना है। क्योंकि आजकल कुछ मुल्लाओं को सरकारी सरपरस्ती और मुकस्सरीन की जानिब से, क्योंकि उनका सोशल मीडियाज़ बड़े ताकतवर हैं, जैसे फरजंद ज़ारवी है, उसको तो खैर कल जो हसन ज़फ़र नकवी ने कर दिया, अखीर होगी, मज़ा आ गया, लुत्फ़ आ गया। यानी जो बातें मैं कहा करता था उसके बारे में, वही बातें हसन ज़फ़र नकवी ने सरेआम मजलिस में बैठ के कही। और उसने कहा है कि ये उर्वतुल वुस्का मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद ज़र्रार है। उसने कहा कि ये शिया नहीं है फरजंद ज़ारवी। अब इनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। पहले मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये बंदा पहले क्या था, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब इसको वलायत फ़कीह के दस्तरखान की हड्डियाँ चूसने को मिली तो फिर इसके बयानात तब्दील कैसे हुए, फिर इसने रुख कैसे बदला है, आपके सामने आ जाएगा। सैयद तैयब अब्बास रज़ा मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखे और तमाम यारी मदद करने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
हमारा तो सरमाया, हमारी तो पहचान ही आयली मदद है। यही तो वो चीज़ है जो नासबियों को भी बर्दाश्त नहीं होती और इन मुकस्सरों को भी बर्दाश्त नहीं होती। इनको भी बड़ी तकलीफ़ होती है। इस्लाम क्या करें जी। इवन ये कि वो इलामा नासिर अब्बास मुल्तान वाले आला मकामो, परवरदिगार उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, वो कहते होते थे कि किसी मुकस्सर मुल्ला का पता करना हो ना कि ये क्या है, मुलाई है या मुकस्सर है, तो उसे जाके कहें जी आयली मदद, तो आगे से जवाब मिलता वालेकुम सलाम, पता चल जाता। तैयब रज़ा मशकूर हूँ मैं आपका। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, तैयब अब्बास रज़ा, इतनी गुजारिश है, जहाँ पे भी जाएं मेरी गवाही ज़रूर देनी है कि मौला मैं आपके दुश्मनों के लिए जो आपके फ़ज़ाइल में तो बकवास करते हैं और जो आपके दुश्मन हैं उनको मौका फराहम करते हैं, मैंने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रखी है। बस इतनी गवाही, जहाँ पे भी जाए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। इरफान अब्बास मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम। चलिए मैं आपको इस जदीद मौलवी के, मॉडर्न मौलवी के बदलते रंग दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप देखिएगा कि जब तक इसको वलायत फ़कीह के दस्तरखान से रोटियां मिलनी शुरू नहीं हुई थी तो इसका बयान क्या था, और फिर जब इसको मुंतखब कर लिया गया, टुक्कर मिलना शुरू हो गया, तो फिर इसका बयान कैसे तब्दील हुआ। तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी मज़ेदार वीडियो है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप आसानी के साथ देख भी सकें और सुन भी सकें। ये है इसका वो बयान जब इसको वलायत फ़कीह के दस्तरखान से चूसी हुई हड्डियाँ चूसने को नहीं मिली थी। आयतुल्लाह खामनाई जो हम गवाज़ इंसान कहते हैं, वो मसला नहीं है। अगर कोई किसी को नहीं मानता तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम तो उसके कायल हैं कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। तो अगर कोई विलायत फ़कीह को नहीं मानता तो इसमें बुरी तो कोई बात नहीं है, खुद नजरिया है। भाई दो भाई हैं, घर में बहुत सी चीजें नहीं मानते तो नहीं मानते, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। हमारे बहुत सारे दोस्त है। तवज्जो फरमाइएगा, ये एक एक जुमला बड़ा अहम है, बड़ा ही अहम है। ये वलायत फ़कीह के बारे में इसका वो बयान है जब तक इसको वलायत फ़कीह के दस्तरखान से चूसी हुई हड्डियाँ चूसने को नहीं मिली थी। सुनिए क्या कह रहा, मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ। आयतुल्लाह खामनाई जो हम गवाज़ इंसान कहते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई किसी को नहीं मानता तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम तो उसके कायल हैं कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। तो अगर कोई विलायत फ़कीह को नहीं मानता तो इसमें बुरी तो कोई बात नहीं है, खुद नजरिया है। भाई दो भाई हैं, घर में बहुत सी चीजें नहीं मानते तो नहीं मानते, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब इतने सख्त हो जाते, नहीं जी वो देखें विलायत फ़कीह के नजरिए को नहीं मानता मुझसे। तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप। मगर खुद कभी वली फ़कीह ने ये कहा है कि इसको इस तरह बोलो। यानी फारसी में एक मिसाल है कि कासे दाफ्तर अश, यानी जो बर्तन है वो अंदर खाने से ज्यादा गर्म होता है, तो बाज़ औक़ात मानने वाले जो है वो खुद से ज्यादा गर्म होते हैं। भाई किस सुन लिया भाई, अगर कोई वलायत फ़कीह को तस्लीम नहीं करता है तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। एक घर में दो भाई हैं, एक किसी चीज़ को मानता है, दूसरा नहीं मानता है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यही जब इसको मिल गया वलायत फ़कीह के दस्तरखान से जूठी हड्डियाँ चूसने को, तो अब इसका बयान क्या है, ज़रा तवज्जो फरमाएं। उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। अभी आपने सुना ना, जब तक इसको वो नहीं मिली थी दस्तरखान की हड्डियाँ चूसने को, तब तक कह रहा था कोई बात नहीं है। वलायत फ़कीह को अगर कोई नहीं भी मानता है तो ऐसी कौन सी बात है, हम तो उनको भी गले लगाते हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को ही तस्लीम नहीं करते, हम तो उनके साथ भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही लुक़मा हराम पेट में गया तो अब लहजा और गुफ्तगू चेक कीजिएगा।
उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। वक्त के अली के नौकर, वक्त के अली के नौकर, यहाँ पे वक्त के अली से मुराद खामनाई है, ठीक है। यहाँ पे मौला अली नहीं है, मौला मीरे कायनात के नौकर नहीं, खामनाई के नौकर। उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। उखाड़ फेंके, कोई मोहब्बत की बात नहीं है यहाँ पर भाई। जो आकर अली की बात करे, विलायत की बात करे, मोहब्बत। तैयब रजा, मैं हाजिर हूँ, जब भी आप कहें आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बात करे वो अगर तुम्हारे जहन में हजम नहीं होता निजाम, तो तुम निजाम की बात नहीं करो, मगर निजाम के खिलाफ बात नहीं करो। हाय हाय हाय, देखा झूठी हड्डियां खाने का नतीजा क्या होता है। उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। उखाड़ फेंके, कोई मोहब्बत की बात नहीं है यहाँ पर भाई। जो आकर अली की बात करे, विलायत की बात करे, मोहब्बत की बात करे, वो अगर तुम्हारे जहन में हजम नहीं होता निजाम, तो तुम निजाम की बात नहीं करो, मगर निजाम के खिलाफ बात नहीं करो। निजाम जी ठीक है तैयब रजा, मैं लाइव सेशन से फ्री होके देखता हूँ। खिलाफ अगर बात की तो याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आपको अभी एक मैं लतीफ़ा भी सुनाऊंगा, ये जो कुछ कह रहा है बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये जो धमकी दे रहा है, और फिर मैं आपको लतीफ़ा भी सुनाऊंगा। नस्लें पछताएंगी तुम्हारी। तुमने समझा क्या है? जो जवान हवा के चीरते हुए निजाम को $200 मिलियन का वो ड्रोन के जो सिर्फ 4 या 5 है, जिसे दुनिया का रशिया का सबसे बड़ा निजाम दर्क नहीं कर सकता, उसको हवाओं में मार सकते हैं। वो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर तुम्हें दफना भी सकते हैं। वो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर तुम्हें दफना भी सकते हैं। वो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर तुम्हें दफना भी सकते हैं। सुन लिया जी, ये है वलायत फ़कीह के दस्तरखान के टुकड़े खाने का रिजल्ट। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा। ये बंदा जो पहली वीडियो में कह रहा है अगर कोई वलायत फ़कीह को नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, इसमें लड़ने की, झगड़ने की, परेशान होने की कौन सी बात है, यही है ना, सुना है ना इसका बयान। यही बंदा अब ये कह रहा है उखाड़ फेंके ऐसे मिंबरों को, और फिर धमकी दे रहा है कि जो $200 मिलियन के ड्रोन को गिरा सकते हैं वो तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के भी मार सकते हैं। अब लतीफ़ा क्या हुआ? लतीफ़ा ये हुआ, हत्ता कि मुझे इस बात का दुख है, ज़ाती तौर के ऊपर दुख है, हाशा वकल्ला, परवरदिगार को हाज़र नाज़र जान के कह रहा हूँ। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसकी मुझे तकलीफ़ है। वो तकलीफ़ क्यों है मैं वो वजह भी आपको बाद में बताऊँगा। तकलीफ़ है, लेकिन लतीफ़ा क्या हुआ? लतीफ़ा ये हुआ, इसकी ये वीडियो चली, इसके बयानात आए, उसके कुछ ही अरसे के बाद ईरान के अंदर एक इंतहाई कीमती साइंसदान ईरान के अंदर घुस के अगलों ने कत्ल कर दिया, मार दिया। और उसके कुछ अरसे के बाद जनरल कासम सुलेमानी को उन्होंने फारग कर दिया। ये धमकी दे रहा, वो तुम्हें तुम्हारे किन को मारेगा? मुलाइयों को, मातमियों को, जंजीरजनों को, आज़ादारों को, जो खामनाई को इमाम और वलीउल अमर नहीं मानते, उनको हमारे घरों में घुस के मारोगे सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे खामनाई को इमाम नहीं मानते। और फिर जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया। तकलीफ मुझे इसलिए हुई, जो साइंसदान मारा गया बड़ा कीमती साइंसदान था, जो कुछ भी था, मुसलमान था, शिया था, जो कुछ भी था, उस बात का मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ है। अमेरिका इसराइल के एजेंटों ने घुस के मार दिया, बड़ी तकलीफ है। लेकिन
इसकी धमकी, क्या ये धमकी सिर्फ मुलाई मातमी जंजीर जा नज़ादारों के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो इसके इमाम को खामना ही नहीं मानते? अब ये तबलीग कैसे करता है, कैसे ये वलायत फ़कीह की हड्डियाँ चूसने के बाद कैसे लोगों को घसीटता है और कैसे कैसे बयानात देता है और फिर अकायद और आज़ादारी के ऊपर क्या क्या गुफ्तगू करता है, सुनते जाइए। फैसला आपने करना है कि ये प्लांटेड है या नहीं है। सुने आगे, आपको आगे सुनाता हूँ। यही बंदा खुमैनी के बारे में क्या कह रहा है, सुने। साहेब क्या हजरत इमाम खुमैनी बोल दें आप, जो आपका दिल चाहे बोल दें, नफ्स मत रखें, ये मैं याद रखें, सूरह कौसर की तफसीर है इमाम खुमैनी, चाहे आप माने या ना माने इस बात को। इन्ना आता है ना कल कौसर। इमाम खुमैनी इसका जो इमाम खुमैनी है वो सूरह कौसर की तफसीर है, चाहे आप हजरत इमाम खुमैनी कह दें, ना कहें इमाम खुमैनी, हजरत इमाम खुमैनी कह दें। साहेब क्या हजरत इमाम खुमैनी बोल दें आप, जो आपका दिल चाहे बोल दें, नफ्स मत रखें, ये मैं याद रखें, सूरह कौसर की तफसीर है इमाम खुमैनी, चाहे आप माने या ना माने इस बात को। इन्ना आता है ना कल कौसर। सुहेल अहमद मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, सुन लिया जी। सूरह कौसर की तफसीर है इमाम खुमैनी। अब यही शख्स मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी क्या कर रहा है, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो मैं कहता हूं कि ये अकायद पर हमला आवर है, सुने ज़रा। शायर फारसी में शायरी में बयान करता है करबला के इस मारके को, क्या कहता है सुन कर रोइएगा। क्या कहता है? कहता है कि जब कोई हज पे जाता है ना और एहराम पहना होता है, जब एहराम पहनता है तो बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं, बहुत सारी, और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे कफारा देना पड़ता है हज में। क्यों? क्योंकि हज में तवाफ कर रहा है, अहकाम है, अहकाम है। शायर कहता है इश्क का काबा करबला है, अब्बास उसका तवाफ कर रहा था। इस तवाफ में पानी ममनू था, पानी ममनू था। क्यों? क्योंकि अरबाब पानी से दूर है। अब अब्बास से क्या हुआ? अब्बास ने पानी हाथ में उठाया है, तो अब कफारा क्या देना पड़ेगा? अल्लाह से दूर है। अब अब्बास से क्या हुआ? अब्बास ने पानी हाथ में उठाया है, तो अब कफारा क्या देना पड़ेगा? अब अब्बास से क्या हुआ? अब्बास ने पानी हाथ में उठाया है, तो अब कफारा क्या देना पड़ेगा? अब अब्बास से क्या हुआ? अब्बास ने पानी हाथ में उठाया है। इसका ये जुमला आपने सुना? क्या मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, मेरी नस्लें कुर्बान मेरे मौला के लिए, उनकी नालैन पाक की खाक पर मेरी नस्लें कुर्बान। ये क्या पढ़ रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि चूँकि मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने हाथों से पानी उठा लिया था, तो अब कफ़ारे के तौर पर आप जानते हैं कफ़ारा किस चीज़ का होता? कफ़ारा कब दिया जाता? क्या मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के जो कता कफ़ैन हैं वो कफ़ारे में? मुझे हैरत हुई कि इसके बयान के बाद भी आगे जो मखलूक बैठी हुई है उसमें से कोई गैरतमंद नहीं था जो उठ के कहता कि तू क्या बकवास कर रहा, तू क्या कह रहा है।
और ये गुस्ताखी इसकी आखिरी गुस्ताखी नहीं है मेरे हिस्से के मौला सरकार अब्बुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में, ये इसकी एक गुस्ताखी नहीं है। ये सुन ले, फिर आपको एक और भी सुनाता हूँ। तो अब कफारा क्या देना पड़ेगा? इश्क है ना, इश्क में कीमत देनी पड़ेगी। पानी नहीं पहुंचा सरदार तक, मगर अब्बास ने हाथ में उठाया है। अब क्या है? बाजू तो कटेंगे अब्बास। अच्छा, और क्या होगा? कहा पानी देखा भी नहीं अरबाब ने। अल्लाह अकबर, अगर आप पहुंच गए, पानी देखा नहीं, अब्बास पानी देखा है, तो तीर तो आंख में लगेगा। अल्लाह अकबर। ये किन हरामजादों को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहा? जिन्होंने पानी बंद किया था उनको, जिस हरामजादे ने तीर चला के आंख में मारा था उसको बचाने के लिए, कि ये तो सब कुछ कफारे में है और ये इसकी आखिरी तौहीन नहीं है। सुने, मातम गरम अब्बास का। शब आशूरा में जब बाजू कट रहे हों, गले उतर रहे हों, खेमे जल रहे हों, तो वहां पर फिर बहुत मजबूरी है, क्योंकि अब खेमे नहीं जलाए जाएंगे। अब ये बसीरत पैदा करनी है कि अब ये खेमे न जले। यही तो किया जवानों ने कि एक दफा तो हजरत ज़ैनब के खेमों पे हमला कर लिया, लेकिन कुल्लुना अब्बास, हम सब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम मेरा दिल है कि मैं इसको जवाब दूं, इसकी इस बकवास का जो इसने ये की है कि एक मरतबा तो ख़याम जो है वो जल गए, जो ये कह रहा है। लेकिन एक और है जिसको गैरत आई और उसने इसको जवाब दिया, और मैं चाहता हूँ आप उसी की ज़ुबानी सुने। फिर सुने ये कह क्या रहा है जवानों ने कि एक दफा तो हजरत ज़ैनब के खेमों पे हमला कर लिया, लेकिन कुल्लुना अब्बास, हम सब अब्बास हैं, अब आपके हरम पे कांच नहीं आने देंगे। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक शिया को ऐसा नहीं होना चाहिए। शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये नहीं होना चाहिए। तालीमात आले मोहम्मद से आशना होना चाहिए। तालीमा जो जिसका जी चाहता है मीडिया पे डाल दे। माजर के साथ ये जुमला कह रहा हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहां तक कि अब तो ये मीडिया ट्रांसफर हो चुका है मिंबर की हद तक। माजर चाहता हूं मैं, अब ये मिंबर की मीडिया ही है, जिसका जो जी चाहे आकर पढ़ दे। कोई आकर कहे कुल्लुना अब्बास, मजमा में नारे हदी लगाए, डूब कर मर जाए। कुल्लुना अब्बास यानी क्या मतलब? और जुमला क्या कहने वाले का? या ज़ैनब, हम करबला में नहीं थे, अब हम कुल्लुना अब्बास। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मौला अब्बास आपकी हिफाजत ना कर सके, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम हिफाजत करेंगे आपकी। किसी को एहसास ही नहीं है इतना बड़ा जुमला। हम तो सबके सब अब्बास हैं। अब्बास के गुलामों के गुलामों के गुलामों के सलामुल्लाह अलैह के गुलामों के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। कुल्लुना अब्बास, जरा तसव्वुर तो करें। अरे जब हबीब इब्न मज़ाहिर आए थे ना असहाब हुसैनी के खेमे पर, बल्कि मौला हुसैन के खेमे पर, एक दफा मौला अब्बास और जो असहाब अहले बैत थे, जो इमाम हुसैन की दो कैटेगरी है असहाब की, एक खानदान आले मोहम्मद के असहाब, एक दूसरे असहाब इमाम हुसैन। जब हबीब इब्न मज़ाहिर अपनी पार्टी के साथ आए तो असहाब इमाम हुसैन के जो अहले बैत से जिनका ताल्लुक है रोक दिया, कहा कि हम जाएंगे बिन्ते रसूल को यकीन दिलाने के लिए कि हम आपकी हिफाजत के लिए नंगी तलवारें लेकर आए थे। हबीब इब्न मज़ाहिर ने नहीं कहा था कि मैं हूं अब्बास। मुस्लिम ने औसत जना नहीं कहा मैं हूं अब्बास। जब तक आपका अब्बास जिंदा है कौन आपके पर्दे पर आ जाने देगा? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मारिफत रखते थे मौला अब्बास की।
सुनने वाला भी मारिफत रखता है। अफसोस का मकाम है, ना आज कहने वाला वो मारिफत रखता है, ना सुनने वाला वो मारिफत रखता है। करते हैं मातम गरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। चूंकि इन मौलवी साहब ने अच्छा जवाब दे दिया इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, वरना मेरे हिस्से के मौला सरकार अब्बुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में ये इस तरह की बकवास करे तो फिर मैं इसको बताऊं और इसको वो सुनाऊं जिसका ये हकदार है। बहरहाल अब यही शख्स ख़वातीन की मजलिस के ऊपर कैसे बकवास करता है सुने। लेकिन इसी बीबी की तवज्जुह से पैगाम मेरी बहनों और बेटियों को, देखिए ये जो इमाम को, चौथे इमाम को जो सबसे ज्यादा मुश्किल थी शाम में, वो इनका गैरों के मजमू में आना था। तो मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, गैरों के मजमे में आना इमाम को खा गया। तवज्जो रखिएगा, जोर किस बात है पे, गैरों के मजमे में, यानी हमारी जो आज़ादार ख़वातीन हैं जो जुलूस आज़ा में हमारे साथ चलती हैं शाना बशाना। शाना बशाना का मतलब ये कि आगे आगे मातमी होते हैं, पीछे पीछे या साइडों के ऊपर या ज़ियारत के पीछे जो है वो हमारी आज़ादार ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। और तकलीफ़ क्या है कि गैरों के मजमे में आ रही है। ये बात बड़ी ज़हन में रखिएगा, इसका भी मैं मंजीर ठोकूँगा और फिर मैं इससे पूछूँगा कि ए खबीस इंसान, ए मुनाफिक इंसान, इनके बारे में कभी तेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकला या नहीं निकला? अभी पहले इसकी बात सुने। आज अगर इन्हीं के नाम पे मजलिस होती है और फेसबुक पे लाइव हो रही है, किसको दिखा रहा है? गैरों का मजबूर नहीं है, मगर खवातीन की मजलिस खवातीन में रहे, घर में है घर में रहे, मां बारगाह में है मां बारगाह में रहे। लाइव क्यों कर रहे हैं आप? कौन समझाएगा? मीडिया की तारीफ कौन बताएगा कौम को? सुलिया जी, इसने एतराज़ किया, इसका जवाब भी मैं दे सकता था, लेकिन इसका जवाब दिया इसी के कबीले की यानी वलायत फ़कीह की एक तर्जुमान ने। मैं चाहता हूँ आप वो सुने बजाय इसके कि मैं जवाब दूँ। बेचारे खुश्क मुकद्दस दीन की अलिफ बे जिनको मालूम नहीं है, वो दूसरों को दीन सिखाने चल पड़ते हैं। ये बड़ी ही शर्म का मकाम है, बहुत शर्म का मकाम। आप हमें अपना काम करने दें, खुदा रहा हमें अपना काम करने दें। हमें मालूम है हमने अपना काम कैसे करना। ये काली भेड़ें हमारे मजहब में ये लाल मस्जिद से घुसी हुई हैं। बदबख्त जिसे ये फिक्र है बदबख्त को कि उस बदबख्त को ये फिक्र है कि लड़कियां गुमराह हो रही हैं। बदबख्त, मलऊन बदबख्त, मैं तुम्हें ये बता दूं कि जहन्नमी तुम हो, मज़हब के गद्दार तुम हो, जो लोगों में एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहे हो। ये बाल फिर भी बाहर आ सकते हैं, अचानक आए, साहबन आए, आमदन ना हो तो गुनाह नहीं है, आएंगे तो अंदर कर लूंगी। कल माइक में सबने मेरी आवाज सुनी, मैंने बच्चियों से कहा कि मेरे बाल विजिबल तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मेक श्योर कर ले, अगर हो तो मुझे बता दे। जब बॉडी मूव करती है बाहर भी आ सकते हैं। कोई ये बात कहे तो जवाब ये देना चाहिए कि ये अचानक हुआ, इसमें गुनाह नहीं। ये कत्ले आम कर रहे हैं तशय्यो का, इस्लाम का, अकायद का। औरत का चेहरा खुला रहना जायज नहीं है, उसकी आवाज भी सुनना जायज नहीं है, डूब के मरो। सैयद आलिम दीन नजफ अशरफ के फारिग तहसील, खुदा उनकी उम्र में इजाफा करे, उन्हें काबिल रश्क सेहत इनायत फरमाए और सादिक ट्रस्ट को उनकी सरपरस्ती में तरक्की और इर्तिका
और जो उरूज से नवाजे जनाब शेख शिफा, खुदा उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, कई सालों से ख्वाहिशमंद थे और उनकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मेरे अपने रीजंस थे, मैं नहीं आ पा रही थी सादिक में, लेकिन उनकी ख्वाहिश यानी उनका हुक्म मेरे लिए कि मैं उस इमाम बारगाह में पढ़ूं यानी सादिक में पढ़ूं। उनको बता दीजिए फिर कि फतवा क्या है। ठीक है जी, सुन लिया आपने। मोहम्मद जाहिद मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद और आरफ जैदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मसला यही है, सैयद पर सदका हराम, गैर सैयद जो है उसके ऊपर खुम्स हराम। और ये मदरसों में मिली जुली रोटी खाते हैं, वहाँ पे कौन सी खुम्स की रोटी अलग पकती है और सदके ज़कात की रोटी अलग पकती है। मिक्स पैसे की रोटी खाते हैं, सैयद वहाँ पे सदका खा रहा है और गैर सैयद वहाँ पे खुम्स खा रहा है। जब ये खाएंगे तो फिर यही कुछ ही करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक लिखा। अच्छा, अब ये यूट्यूब के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तकलीफ़ है ना नुसरत बुखारी को, भिकारी को, ये जो प्लांटेड मौलवी है यहाँ पे, जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आज़ादारी को नुकसान पहुँचे। और इसका जवाब तैयबा खानम जो है आपने उसी के मुँह से सुन लिया, यानी इसके मुँह पे जूती इसी के घर से मरवाई। अब ये यूट्यूब के ऊपर मैं एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मैं लिखता हूँ ईरानियन सेलिब्रेशन ऑफ इनकलाब। यहां पे मैंने ये लिखा, पहले आपको ये दिखा दूं फिर उसकी। ये नौरोज़ की वीडियो है ईरान की, ठीक है, ये बीबीसी ने बनाई हुई है ईरान के अंदर जाके। वहां पे इनको तकलीफ है कि अज़ाए मासूम के लिए क्यों निकलते हैं बाहर ख़वातीन। नौरोज़ की वीडियो मैं दिखाता हूँ। अब ये इनकलाब की सेलिब्रेशन है जी, मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, यूट्यूब से दिखा रहा हूँ। इससे पूछो इस बेगैरत मुल्ला से, ये जो तेरे बाप खामनाई की तस्वीर उठा के चल रही है मर्दों के दरमियान, इसके ऊपर कभी तेरी ज़ुबान हिली, कभी तू भौंका? तुझे आज़ादारी के जलूसों में आई हुई ख़वातीन के ऊपर तकलीफ़ है, इसके ऊपर तूने कभी बकवास की? और बगैरत इंसान और प्लांटेड मुल्ला, ये मुंह के ऊपर ईरान का झंडा बना के अपने बाप खामनाई की तस्वीर उठा के इस जुलूस में जो चल रही है, यहां पे तुम्हें गैरत नहीं आती? ये मिक्स मजमा नजर नहीं आया? तुम्हें मौला हुसैन की आज़ादारी वाली ख़वातीन नजर आती हैं सारी? ये इनकलाब ईरान जब आया था ये तब का है, ये उस वक्त भी बीच में ही थी सारी। वो पीछे मर्द नजर आ रहे हैं सारे, तमाम توانشون رو جمع کردن و یه جنگ شناختی ایجاد کردن। ये तेरे खामनाई की लौंडिया जो तुझे यहाँ पे खड़ी होके टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे रही है, इसकी आवाज सुनना जायज है मर्दों को? इसका चेहरा देखना जायज है मर्दों को? मौला हुसैन की आज़ादारी करते ही ख़वातीन अगर मजलिस पढ़ती नजर आए तो वो तो हो गया नाजायज, ये जायज है? و مزدورای اجیر شده خودشونو داخل کشور ما فرستادن و اون ناامنی که ایجاد کردن این حسو در ما به وجود آوردش که ما هیچ وقت توی این 44 سال به اندازه امسال که این اتفاق افتاده قدر این انقلاب رو ندونستیم و امروز با تمام وجودم با خانوادم 2 تا بچه خردسالی که داشتم اومدم تا دین خودم رو به این انقلاب ادا کنم. ये जो वहां पे मुजाहरे हुए थे आगे उसका है, ठीक है जी। ये मैंने आपको ऑनलाइन दिखाई है, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। अब वहां पे जब नौरोज की सेलिब्रेशन होती है तो कैसे होती है?
What's Nowruz Day of the Iranian calendar? ये जहाँ पे नौरोज का जश्न मनाया जाता है, ये वहाँ के उन्होंने लिए हुए हैं. It is celebrated by Iranians and by a host of other countries including We've been told about the culture of Iran and the celebration of the New Year, which brings new light of spring into action for the year, and it's just a time to be joyful. This is called a hafsin. ठीक है जी, ये नौरोज की सेलिब्रेशन है. Let's talk about Imran Khan. कभी आपने इसके मुंह से इनके बारे, वो जो खामनेई के सामने राइफलें उठा के परेड करती हैं, कभी उनके बारे में भी आपने सुना इसके मुंह से? अब मुलाइयों के लिए इसका लेजा क्या है, मातमी जंजीर जनादारों के लिए इसका लेजा क्या, सुने. हुसैनियत बाबसीरत होना सिखाती है कि जहां आपको खुशबू आए कि तुम बात कैसे कर रहे हो मुस्तहिद के खिलाफ, जो मुस्तहिद वक्त के जजीद को उसकी कब्र में उतार सकता है, तुम्हारी जुर्रत क्या है? सुन रहे हैं लेजा, सुना है? मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, यही बंदा यहां क्या कह रहा है. कोई मसला नहीं है, अगर कोई किसी को नहीं मानता तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है. हम तो उसके कायल हैं कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो. तो अगर कोई मसला नहीं है, अगर कोई किसी को नहीं, जो हम गवाज़ इंसान कहते हैं कोई मसला नहीं है, अगर कोई किसी को नहीं मानता तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है. हम तो उसके कायल हैं कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो. तो अगर कोई विलायत फ़क़ीह को नहीं मानता तो इसमें बुरी तो कोई बात नहीं है. खूब नजरिया, कोई वलायत फ़क़ीह को नहीं मानता तो इसमें बुरी तो कोई बात नहीं है. और यहाँ क्या कह रहा है, जब इसको वलायत फ़क़ीह के दस्तरखान से हड्डियाँ मिल गई, आपकी क्या जिम्मेदारी है? हुसैनियत बाबसीरत की क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? हुसैनियत बाबसीरत होना सिखाती है कि जहां आपको खुशबू आए कि तुम बात कैसे कर रहे हो मुस्तहिद के खिलाफ, जो मुस्तहिद वक्त के जजीद को उसकी कब्र में उतार सकता है, तुम्हारी जुर्रत क्या है? भाई इसमें इख्तिलाफ की बात ही नहीं है. भाई मौलाना वो इनसे भाई किस चीज का इख्तिलाफ? भाई मैं अपनी जान में सौदा करूं, मैं अपनी जान में सौदा करूं, मेरे मौला के ज़हूर में दाखिल हो रहे हो तुम लोग. ये मजलिस हुसैन की पूरी दुनिया को जमा करने की थी, तुम्हारे चंद चुटकुलों ने, चंद देर की लज्जत है तुम्हारी जबान के, लख लखाए जबान है. इमाम हुसैन कहते हैं दीन तुम्हारे मुंह में रखा हुआ निवाला है, जब तुम्हारा दिल चाहता है उसको निकल लेते हो. चंद देर के लख लगे ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया. तुम कहते हो कि मौलाना मसलियत से काम ले. कैसी मसलियत से काम ले? ये भी सुनते जाएं साथ साथ. बाज़ औक़ात इंसान कहते हैं कोई मसला नहीं है, अगर कोई किसी को नहीं मानता तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है. हम तो उसके कायल हैं कि जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो. तो अगर
तो उसके कायले के जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। नहीं मानता तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम तो उसके कायले के जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। तो अगर कोई ये मजलिस हुसैन है, यहाँ अपनी बातें नहीं चलेंगी। हाँ, वलायत फ़की और खामनाई की बातें चलेंगी, मजलिस हुसैन है। ये आपकी जिम्मेदारी है, उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। बड़ी बात तो नहीं है। हम तो उसके कायले के जो विलायत अली इब्न अबी तालिब को भी नहीं मानता, हम कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। तो अगर कोई विलायत फ़की को नहीं मानता तो इसमें बुरी तो कोई बात नहीं है, खुद नजरिया है। भाई दो भाई हैं, घर में बहुत सी चीजें नहीं मानते तो नहीं मानते, इसमें नाराज। ये तुम मजाक छोड़िए, ये मजलिस हुसैन है। चंद मुल्क एक मुल्क में जाकर उस एजेंडे पर तुम हमारे मुल्क में तफरका फैला रहे हो। अमेरिका, मुर्दा, ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे। सुन लिया जनाब आपने, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, है ना। जब तक लुकमा हराम पेट में नहीं गया था, कोई वलायत फ़कीर को नहीं मानता, तो ऐसी कौन सी बात है। हम तो उनको भी मानते हैं जो मौला अली की वलायत को नहीं मानते। और जब हराम पेट में जाना शुरू हो गया तो फिर जवाब क्या निकल रहा, उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मिंबरों को। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे मुज्तहिद के बारे में बात करो। मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि झूठे का हाफजा नहीं होता, उसे याद नहीं रहता कि उसने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहा। और यही मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान है। मेरे मालिक का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि मैं इन जैसे मुल्लाओं को बेनकाब करता हूँ, इनको जूतियाँ मारता हूँ, इनके घर से मारता हूँ। ज़्यादा दो जूतियाँ पड़ी, एक खानम तैयबा बुखारी की तरफ से और एक और मौलवी साहब ने, जो इसने गुस्ताखी की मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में। बचाओ, इस मुल्ला को कैसे बचाते हो। दूसरों को MI6 के और तागूत के और गाली और नसैरी के फतवे देने वालों, बचाओ, इसको कैसे बचाते हो। MI6 अलियन वलीउल्लाह पढ़ाने के पैसे नहीं देती, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर सारी शिया कौम अलियन वलीउल्लाह पर और आज़ादारी पे इकट्ठे हो जाए, इनमें इख्तलाफ ख़त्म हो जाए, तो MI6 की तो माँ मर जाएगी, उनका तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर सारी शिया कौम इकट्ठी, जब तक इन जैसे मुल्ला और इनके जो पिछले हैं जिन्होंने इनको ख़रीदा हुआ, जब तक ये नहीं थे, कभी शिया कौम में इस तरह के बहस मुबाहिसे हुए थे। कभी किसी ने कहा था कमीज़ उतार के मातम करना हराम है, कभी किसी ने कहा था कि जंजीर जनी कमा जनी हराम है, कभी किसी ने कहा था कि जुलझना की शबी बरामद करना घोड़ा परस्ती है, कभी किसी ने कहा था कि ये हाथ में जो कड़ी पहनते हो ये तो सिख पहनते हैं, कभी किसी ने कहा था कि सबीलें क्यों लगाते हो। कोई एतराज़ शिया कौम की किसी भी फेल के ऊपर कोई था? आप नौजवान होंगे, आपको नहीं पता होगा, अपने अब्बे से, अपने दादे से, उनसे सुन लें, पूछ लें, कोई एतराज़ था? कभी किसी ने किसी को गाली नुसैरी मुकस्सर कहा था? कभी किसी ने किसी की नमाज के ऊपर फतवा लगाया था कि तेरी नमाज बातिल है? क्या आपका जहन
इतना भी काम नहीं करता कि आप इतना ही तज्जिया कर लें कि आज कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर जितने भी इख्तलाफात हैं उसकी वजह ये फतवे देने वाले हैं और उनके इन जैसे टाउट, ये नुसरत भिखारी जैसे मुल्ला हैं, खरीदी हुई जुबानें। और मकसद पीछे क्या? वलायत फ़क़ीह एक पैरेलल निज़ाम है, जैसे तालिबान का निज़ाम है, जैसे आईएसएस का निज़ाम है। पूरी दुनिया में उनके करिंदे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हुए। तालिबान का लीडर था मुल्ला उमर, वो वहां से एक फतवा देता था, पूरी दुनिया में जिस मुल्क में जो चाहता था करवा लेता था। नहीं करवाता था। क्या पाकिस्तान के अंदर बम धमाके नहीं हुए? क्या जुलूस आज़ा के ऊपर, मजालिस आज़ा के ऊपर फायरिंग्स नहीं हुई? खुदकुश हमले नहीं हुए? किसके हुक्म पे हुए? वो अफगानिस्तान में बैठे हुए मुल्ला उमर के ऊपर। आईएस जिसे आईएसएस कहते हैं, आईएसएस का सरबराह मेरा ख्याल है मुल्ला अबू बकर था, शायद उसका नाम वही था मेरा ख्याल है। वो कहाँ बैठा होता था? वहां से वो फतवा देता था इराक में, सीरिया में, लेबनान में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में, हर जगह के ऊपर उसके मुकल्लिदीन उसके फतवे की तामील में शुरू हो जाते थे। सर काट रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरे मुल्क की फौज, मेरे मुल्क की फौज, मेरे मुल्क का फख्र मेरी फौज, मेरे वो सिपाही जो बॉर्डर पे खड़े होके हम जैसों को सुकून की नींद फराहम कर रहे हैं, उनके सर काट के फुटबॉल खेले इन लोगों ने। किसके कहने के ऊपर? एक अबू बकर बगदादी के कहने के ऊपर, मुल्ला उमर के एक फतवे के ऊपर। तो ये वलायत फ़क़ीह क्या है? ये क्या कर रहे हैं? रैपर ने एक फतवा दे दिया तमज़ीर ज़नी और कमा ज़नी हराम है। जितने अरब मुमालिक थे, यूएई में होती थी, मजालिस होती थी, कमा ज़नी होती थी, जंजीर ज़नी होती थी, पाबंदी लग गई। इराक में पाबंदी लग गई, सिर्फ आप आशूर के ऊपर जंजीर ज़नी कर सकते हैं, उसके अलावा आप कमा ज़नी, जंजीर ज़नी नहीं कर सकते। किसके फतवे की बुनियाद के ऊपर? ये एक पैरेलल निज़ाम बनाया गया, तालिबान और आईएसएस की तरह का ये एक निज़ाम है कि पूरी दुनिया में हमारे मुकल्लिदीन मौजूद हों और फिर जब कोई फतवा आए तो जो जिस मुल्क में है वो उस फतवे के ऊपर अमल कर ले। झुटलाओ मेरी बात को। ये सियासी निज़ाम है। ईरान के कुम में बैठा हुआ मुकाररम शराजी, मर्जे तकलीद है ना तुम लोगों का, जाओ उसकी वेबसाइट पे, उसका फतवा मौजूद है। वो ये कहता है कि विलायत फ़क़ीह का इतलाक़ सिर्फ ईरान की बाउंड्रीज के अंदर हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि ईरान के अंदर बैठे हुए चंद लोग, क्योंकि ईरान के अंदर भी सारे विलायत फ़क़ीह को नहीं मानते, सिर्फ चंद लोग जो हैं वो किसी को वली फ़क़ीह बनाए और पूरी दुनिया के शियों का वो वली फ़क़ीह बन जाए, ये बात मुमकिन नहीं है। मुकाररम शराजी का फतवा ऑनलाइन मौजूद है, उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। और इस तरह के ये भिखारी जैसे टाउट मुल्ला मेरे मुल्क पाकिस्तान में वलायत फ़क़ीह का निफाज चाहते हैं। वो फरजंदा हज़ारवी जैसे इनकलाब लाना चाहते हैं। तशय्यो के जितने भी लोग कत्ल हुए, जितने भी, उन पर जितने हमले हुए, उसके जिम्मेदार ये हैं, ये जिम्मेदार। वरना तशय्यो का एक लोगों के ज़हन में एक ही खाका था। जो शदीद तरीन मुखालफ भी थे वो पता क्या कहते थे? पागल है गिन, अपने आप को पीटते हैं, अपना खून निकालते हैं, पागल हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। पाकिस्तान में जो पहला फसाद हुआ था सन 86 में, ज़िया-उल हक की हुकूमत के बाद हुआ और इनकलाब ईरान के बाद हुआ या नहीं? तब से लेके आज तक फ़िरकावारियत, तकफीरियत, सेक्टेरियनिज़म अपने अरूज पे गया। प्रॉक्सी वार तो सऊदी अरब की और ईरान की थी ना, हमारे मुल्क में लड़ी नहीं गई।
आंखें खोलें। हैव अ नाइस, आपको मौला सलामत रखे, जीते रहें आप। मलिक कासिम रजा आप भी सलामत रहें। कुछ हकीकतें हैं उसको पहचाने, इन जैसी काली भेड़ों को पहचाने। वो खानम तैयबा बुखारी ने कहा है ना, काली भेड़े हैं ये कातिल हैं मजलिस अज़ा के और आज़ादारी के। ये लोगों को मौका फराहम करते हैं मुखालिफिन को कि वो जुबान दराजी करें तशय्यो के उन लोगों के ऊपर जो आज़ादार है। मैं ये नहीं कहता सारे ठीक हैं। आप इस कौम का अंदाज़ा लगाएं, अगर पाकिस्तान के बैंकों में चला जाएं और वहाँ जाके वो सर्टिफिकेट निकालें कि जिसके तहत वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है वो तशय्यो के साथ है, फ़िक़्ह जाफरिया के साथ है, इसलिए हम ज़कात नहीं देंगे, तो पाकिस्तान की 99% बैंकिंग करने वाली आबादी सारी शिया, चाहे वो अहले सुन्नत भी है तो उसने यही लिख के दिया हुआ है कि मेरा ताल्लुक शिया से है, मैं ज़कात नहीं कटवाऊंगा। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? यूं थे शिया और सुन्नी, अहले सुन्नत और शिया ने हैदर करार यूं थे। 10 मुहर्रम को यहाँ लाहौर में, मेरे होश की बात है, लाहौर में गुजरांवाला में जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरा ननियाल गुजरांवाला से, मेरी पैदाइश लाहौर की है, ददियाल मेरा गुजरात का। अपनी आंखों से देखा लाहौर में और गुजरांवाला में होता था, शिया ताजिया उठाते थे, जुलझना बरामद करते थे आशूर के दिन, अहले सुन्नत सुन्नी ताजिया उठाते थे, हम मातम करते हुए चलते थे, वो नाते पढ़ते दुरूदो सलाम पढ़ते हुए चलते थे। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई फसाद नहीं था, कोई सेक्टेरियनिज्म नहीं था, किसी के खिलाफ किसी के दिल में नफरत ही नहीं थी। शियों की सबीलों से अहले सुन्नत पानी पीते थे, अहले सुन्नत सबीले लगाते थे तशय्यो के लिए। इन जैसे मुल्ला हैं, फरजांदा ज़ारवी जैसे मुल्ला हैं, सरगोदे के मुसल्ली जैसे मुल्ला हैं, जिन्होंने तशय्यो के अंदर भी तफरीक पैदा की और मुखालिफिन को भी मौका दिया कि अब बोलो इनके खिलाफ, हमने तुम्हें मौका दे दिया, हमने तुम्हें दलील दे दी। आज से 10 साल पहले जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था और मरजइयत के निज़ाम के ख़िलाफ़, बिलखसूस वलायत फ़कीह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो उस वक्त मैंने कहा था आने वाले वक्त में ये तुम्हारी आज़ादारी पे फतवे आएंगे, तुम्हारे शायर हुसैनी के ऊपर फतवे आएंगे, और अगर तुमने आवाज़ बुलंद नहीं की तो इनके फतवे, इनकी तौज़ीहातुल मसाइल, इनके बयानात तुम्हारे ख़िलाफ़ अदालतों में पेश किए जाएंगे। क्या कराची में तशय्यो की अज़ान के ऊपर अदालत में दरख्वास्त नहीं दी गई थी कि इनके मर्ज तकलीद जो हैं वो ये कहते हैं कि अली वलीउल्लाह अज़ान का जुज़्व नहीं है, तो फिर ये बंद करवाया जाए? किसने मौका फराहम किया? परवरदिगार ने आपको अकल और शऊर अता किया। शहाब नियाज खान मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम ने आपको अकल और शऊर अता किया। किस लिए अता किया? इसीलिए कि आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, सही और गलत में तमीज़ कर सकें, इस्तेमाल किया करें। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल एक और इसी तरह के मुल्ला के लिए फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। मेरा तो काम ही यही है, अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को बेनकाब करने का। वो किसी ने कल कमेंट किया, उसने कहा तकफीरियों के बारे में क्यों नहीं बोलता? वो जो है ही तकफीरी, जिसके लिए यजीदो जो है वो लईनो मलून है ही रज़ी अल्लाह, उसका मैं पोस्टमार्टम क्या करूं? वो तो बता रहा है कि वो क्या है। मैं तो उनको बेनकाब कर रहा हूं जो खुद को शिया आलम कह के तुम्हारे दरमियान घुसे हुए हैं, तुम्हारी ब्रेन वाशिंगें कर रहे हैं। फरजंदा ज़ारवी नंगा हो गया ना, दुनिया को पता चल गया ना कि उसकी असल क्या है। हसन जफर नकवी ने उसकी मस्जिद को मस्जिद ज़रार करार दिया है ना, बताया ना कि हमें पता कि तू किधर से आया और तुझे किसने भेजा और कौन तुझे फंड कर रहा। जो मैं कहता था वही कल हसन जफर नकवी की ज़ुबान से भी सुन लिया ना।
शहरयार आबदी की जुबान से भी तुमने सुना ना। पहचानो इनको, इनको अपने अंदर से जुदा करो, इनको पहचानो, यकीन जानो, तशय्यो में कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहेगा। मौला सलामत रखे हर मौलाई मातमी जंजीर ज़न अज़ादार को, और इस हादसाती दौर में हर एक का, हर मोमिन मलाई मातमी जंजीर ज़न अज़ादार का सबसे पहले अकीदा, फिर जान माल इज़्ज़त और आबरू को अपनी पनाह में रखे। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल फरज। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ। और आज के दौर में वो दुआ जो मांगने का मौला सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे रखा है कि ज़रूर मांगो, वरना तुम्हारा ईमान तुमसे रुखसत हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लाजमन मांगा करें, 3 मरतबा पढ़नी होती है, हर नमाज के कनूत में पढ़ा करें, सजदे में पढ़ लें, सजदे में भी इजाज़त है। दूसरी रकत के आखिरी सजदे में पढ़ सकते हैं, आप जो चाहें दुआ मांग सकते हैं, सजदे में पढ़ा करें। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मुकल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मुकल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मुकल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मालिक मेरे कल्ब को दीन पर साबित कदम रख, मेरे दीन को बचा। आज बड़े बड़े लुटेरे बड़ी बड़ी शक्लों में हैं, कोई पीरों की शक्लों में है, कोई अबा कबा और अमामे में लिपटा हुआ है। मेरे मालिक बचा ले, अकीदा बचा ले, दीन पे कायम रख। बेहद दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत उनके हर रंग, हर नस्ल, हर शक्ल, हर दौर के जली और खफी दुश्मन पर बेशुमार लानत। बिलखसूस मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा के हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के जली और खफी दुश्मन पर लानत, बेशुमार लानत। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम या अलैहिस्सलाम। कल फिर हाज़िर खिदमत होगा आपका यह हकीर बंदा, एक इसी तरह के प्लांटेड मुल्ला का पोस्टमार्टम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। अली अली।